जाएगा सर? लिखेंगे कहाँ तक पहुंचे बात लिखा लिखेगा प्यारे। टॉपिक का नाम है वचन, यही पढ़ा रहा हूं। इसी टॉपिक को प्यारे निरंतरता प्रदान कर रहे होंगे। टॉपिक का नाम है वचन। क्या नाम है एक बार बोले? वचन। वचन टॉपिक का नाम है वचन, और यहीं से लिखना स्टार्ट करें। यहीं से लिखेंगे बड़ा आ, बड़ा आ। सब दिख रहा है कलर? बड़ा आ, छोटा ऊ, अब दिख रहा है ना? बड़ा ऊ, औ के स्थान पर ए का प्रयोग कर, ए का के स्थान पर ए का लेंथ वर्ड ए का प्रयोग कर, ए का प्रयोग कर। लेकिन ए लगाने से पूर्व, ए लगाने से पूर्व, लेकिन ए लगाने से पूर्व, लेकिन ए लगाने से पूर्व बड़े ऊ को छोटे ऊ में, बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल कर या परिवर्तन कर से पूर्व बड़े ऊ को छोटे ऊ में बदल कर बहुवचन बनाया जाता है। 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 लिखेंगे जरा, बदल कर। सर यूपी परीक्षा का जितना एग्जाम होगा वचन से क्वेश्चन टेक्स्ट बहुवचन बनाया जाता है। क्लियर हुआ? सर समझेगा इसका मतलब? अभी रिदम बनेगा थोड़ी देर, बहुत दिन बाद आए हो आज गली। मैडम आज कैसे आना हुआ आपको? अच्छा ठीक है, चलिए प्लीज कम द पॉइंट। ये हमसे 2019 में पढ़ी है ना? 2019 सही बोल रहे ना? नहीं आज नहीं कैसे? चलिए प्लीज कम द पॉइंट। ध्यान से सर समझने की कोशिश करिए। मैंने आपसे कहा क्या है, एक बार बोलिएगा, बड़ा आ, छोटा ऊ, बोले बड़ा ऊ और औ के स्थान पर। अगर हमने आपसे कहा, ध्यान से सर समझने की कोशिश करें, अभी लिखेंगे नहीं। अगर ये सारी बात स्त्रीलिंग के संबंध में हो रही है, किस संबंध में? किस शब्दों के संबंध में बात हो रही है? मैंने आपसे कहा, गौरतलब है प्यारे, अगर में तो कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होगा, रटेंगे नहीं अभी, कोई भी प्यारे स्त्रीलिंग शब्द होगा और स्त्रीलिंग के शब्द का समापन, गौरतलब है, स्त्रीलिंग शब्द का समापन किससे हो रहा हो? या तो बड़ा आ से, या फिर किससे? छोटा ऊ से, या फिर किससे? बड़ा ऊ से, या फिर किससे? औ से। ओ नहीं, औ। क्लियर? तो हमने कहा जब इनका एक वचन बनाएंगे तो में ये सारी की सारी चीजें किसमें बदल जाएंगी? ये सारी की सारी चीजें ऐ में बदल जाएंगी। किसमें? ऐ में। कैसे? ध्यान सुनेगा। बदलने का मतलब क्या है? ध्यान से सुनेगा। यानी सर ध्यान से समझेंगे हमारी बात को, इनके साथ ऐ लग जाता है। क्या लग जाता है? ऐ। जैसे सर आ के बाद क्या लग जाएगा? ऐ। सर ऊ के बाद ऐ, ऊ के बाद ऐ और औ के बाद ऐ। उम्मीद करता हूं समझ पाया होंगे। लेकिन गौरतलब है, गौरतलब ये है कि जब हम बहुवचन से एक वचन बनाएंगे, माफ करिएगा, जब हम एक वचन से क्या बनाएंगे? बहुवचन। एक बार बोले,
ध्यान सुनेगा, अगर कोई भी स्त्रीलिंग शब्द है उसका समापन किससे हो रहा है? बड़ा से। जैसे गायिका तो वह वचन क्या हो जाएगा? गायिकाएं। अध्यापिका अध्यापिकाएं। सभा सभाएं। कथा कथाएं। संस्था संस्थाएं। क्लियर? वस्तु वस्तुएं। लू लुए। जू जुए। प्लीज कम का पॉइंट समझिए। यहाँ पर क्या आया है? बड़ा। यहाँ पर छोटा हो, यहाँ पर बड़ा हो और यहाँ पर आओ। यानी गौरतलब है अगर इनका बहुवचन बनाएंगे, अगर किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, गौरतलब है अगर किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में क्या क्या आ जाए? समझ पा रहे हैं ना? क्या क्या आ जाए? अगर किसी भी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में बड़ा आ जाए, छोटा हुआ जाए, बड़ा हुआ जाए, और आ जाए, तो सर इसका बहुवचन बनाते समय क्या लगा दिया जाता है? क्या लगा दिया जाता है? क्या लगा दिया जाएगा? समझेगा लेकिन मैं ध्यान देने योग्य बात है, धातव है कि ज्ञात है कि सर छोटा ऊ जो में तो ध्यान सुनेगा, अगर बड़ा ऊ है तो बड़ा ऊ किसमें बदल जाएगा? छोटा ऊ। किसमें बदल जाएगा? छोटा ऊ। सर समझ पा रहे हैं? यानी सब कुछ प्रोसेस वही है, जहां पर बड़े ऊ की मात्रा लगे रहेगी, आए तो लगाएंगे लेकिन बड़े ऊ की मात्रा को किसमें बदल देंगे? छोटी ऊ की मात्रा। आई होप समझ पाए होंगे। क्लियर? फॉर एग्जांपल्स लिखेंगे, एक तरफ एक वचन और दूसरी ओर बहुवचन। आज बहुत बचने पढ़ने देने भी एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। कुछ करना नहीं है, सब ध्यान से सुनना। बहुत घिसे पिटे क्वेश्चन से शुरुआत कर रहे हैं। मैंने आपसे क्या एक बात बोले, अगर सर बड़ा आ जाएगा स्त्रीलिंग के शब्द में तो उसके साथ क्या जोड़ देंगे बहुवचन बनाने के लिए? आए। छोटा हुआ जाए तो आए, और आ जाए तो, लेकिन बड़े ओ को किसमें तब्दील कर दिया जाता है? छोटे। और सब सारे के सारे कैसे होने चाहिए? स्त्रीलिंग। और एग्जाम्पल रचना, रचना, रचना। हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, आपको कुछ एग्जाम्पल समझा है। रचना, गायिका, रचना, गायिका, अध्यापिका। यूपीएसआई का सवाल, अध्यापिका, 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 सभा। लिखते चले एक तरफ सभा, संस्था, संस्था, कथा, कथा, लता। लिखें, लता, शाखा, लता, लता, और लता के जस्ट नीचे शाखा। तनाव तो नहीं ले रहे हैं, धूमधाम पढ़ रहे हैं ना? सर पेन नहीं चलाएंगे, इधर देखिएगा एक बार। सर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की आपको बहुत बढ़िया पहचान बता दिया है ना? अच्छा और अच्छा के साथ अच्छा लागे तो पुल्लिंग, और अच्छी के साथ अच्छी लागे तो स्त्रीलिंग। जैसे हमने कहा संस्था अच्छा है कि संस्था अच्छी है? अच्छी है। संस्था अच्छी, संस्था कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। उत्तर प्रदेश यूपीएसआई में आया था सागर। सागर अच्छा है कि सागर अच्छी है? सागर अच्छा। सभा अच्छा है, सभा अच्छी है, कहते अच्छी सभा हो, अच्छा सभा हो रहा है। अच्छी तो अच्छी के साथ कहने में अच्छी लगे तो स्त्री, क्योंकि अच्छी स्त्री। और अच्छा के साथ कहने में अच्छा लगे तो पुल्लिंग। ये पहला तरीका है। गायिका अच्छी है कि अच्छा है? अच्छी है। तो गायिका कैसा शब्द है? स्त्री। समझ पा रहे सर? जैसे हमने कहा कभी रचना,
रचना अच्छा है कि रचना अच्छी है? अच्छी। तो रचना कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग। सारे के सारे शब्द कैसे शब्द है? स्त्रीलिंग। देखिएगा प्लीज कम द पॉइंट। अब होगा सर क्या, मैंने आपसे कहा देखिएगा ये सारे के सारे शब्द कैसे हैं? ज्यादा हम नहीं पढ़ाते, यही बीमारी, अगर यही सुधार लें बहुत बड़े टीचर हो जाए। सारे के सारे शब्द कैसे हैं? बोले बोले कुछ बोल सारे पूरी जिंदगी छापना है तो एक बैग और चलती है, ज्वाइन कर लीजिए। नहीं हम नहीं कह सकते, देखिएगा टाइम अब आप अपना इंक्वायरी वाले बताएंगे आपको। आप उनसे आप जब इंक्वायरी नहीं कहना दो एक साल हमको छापने वाली बैच करना है। आप 110% बता रहा हूँ, हमारी बैच के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। आप चाहे कभी ट्राई कर लीजिएगा सर हमको छापने वाली बैच करनी है जिसमें सिर्फ लिखना लेता चलिए तो पहले कहते कि कहेंगे नो राजस्व वाली बैच आपको नहीं लेना है। चलिए प्लीज कम द पॉइंट, धीरे से सुनिए सर, पहले समझिए ना मित्र। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? रचना। शब्द स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग? बोलो यार स्त्रीलिंग। शब्द का समापन किससे हो रहा है? बड़ा से। बड़ा की मात्रा लिखा कुछ नहीं करता है। बहुवचन कैसे बनेगा? रचनाएं, बस इसी को जोड़ो, हटाए रचनाएं। अब सब मास्टर हो गए तुम, अब तुम मास्टर हो, कुछ नहीं इसी में कहो बहुवचन बना दो। बस खटाए, बस खटाए, बस खटाए, बस खटाए, छाप एक दूसरी तरफ सब लिख डालो। हम पढ़ाए और आपको समझ में आए, आज तक का तो यही इतिहास है, बाकी कुछ और हो जाए तो समझो पुराना है। शब्द कैसे हो? स्त्रीलिंग। कैसे बाबू? एक बार धूमधाम के साथ पढ़े बगैर तनाव। शब्द कैसे एक बार बोलिएगा? और शब्द का समापन बड़ा से या फिर छोटे ओ से, बड़े ओ से, औ से, तो क्या हो जाएगा? औ का मतलब जैसे गौ तो क्या हो जाएगा? गौएं। एक बार देखिएगा सर, ये समझ में छाप देना, बहुवचन बना लिए, कहीं तनाव है। अब कुछ और शाखा का मित्र, शाखा मृग किसका पर्यायवाची? अच्छा अच्छा अच्छा, शाखा मृग बंदर का पर्यायवाची। मृग देख सर, मृग बहुत तेज दौड़ता है ना, और शाखा पर अगर सबसे ज्यादा तेज कोई दौड़ता है तो बंदर है। याद तो बोलेंगे नहीं, मृग देखो तो मृग बोल दियो ना, लायक कहीं का। शाखा मृग है ना, शाखा पर मृग जैसे कौन चलता है? बंदर। तो शाखा मृग किसका पर्यायवाची? कहते हैं शाखा पे शाखा पर जाए, मतलब ये बाबा को स्वामी इस कम पॉइंट नहीं ज्यादा हो जाएगा। देखिएगा ये क्या हो जाएगा? शाखा में किसका पर्यायवाची है? मंकी का, बंदर। अब पूछ लो सर बंदरिया पर्यायवाची बताओ तो मुंह उठा के कुछ भी ना मत देना। आगे देखिएगा सवाल आप पूछिए जो लाजमी हो। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। सर अगला देखिएगा कुछ एग्जाम्पल हो, जैसे में तो मैंने लिखा गौ, गौ में किसकी मात्रा लगी है? औ की। बहुवचन कैसे बनाएगा? गौएं। बस इसका बहुवचन बनाने के लिए इसके साथ ये लगा दो, बस खड़ा आंसर। उधरिया लगाना आप नहीं, यही में तुम यही बना रहे हो, मतलब तुम बहुवचन में बनाना। ऋतु, अब आप मास्टर हो गए, तनाव नहीं आएगा। हमसे तो एक बार पढ़ लिया और दोबारा हमें पढ़ाया है। और एग्जाम्पल अंकित सर, सर ऋतु नहीं होता है, ऋतु क्या होता है? ऋतु। तो देखिए रुक जाओ, अब बात सुनना, बड़े ऊ की मात्रा तो लगी नहीं, तो छोटे ऊ की मात्रा लगी है ना, इसका बहुवचन कैसे बनाएंगे? ऋतु, बस कुछ नहीं, ये क्या हो जाएगा? ऋतु। सर क्लियर हो रहा है? कह रहे अच्छा ये तो बहुत सरल है। अब सर कुछ आप बना दें, अब बनाएंगे लिखेंगे। अच्छा वस्तु का क्या हो जाएगा? वस्तु नहीं होता, वस्तु। पे छोटी मात्रा रहेगा, बड़े छोटी वस्तु नहीं होता। अगर लैंग्वेज सीखना अच्छी तो एक महिला मित्र का होना आवश्यक है, वो कभी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं करता है। वस्तु नहीं, वस्तु क्या होता है? वस्तुकार नहीं होता है, वस्तुकार होता है। देखिए आगे यहाँ पे क्या हो जाएगा? वस्तु, तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वस्तुएं। लिखो राजा,
लिख लो ना। लू लू अब जो चला गया है। अब देखो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, बड़े ओ की मात्रा आई है ना, किसमें तब्दील कर रही है, तो ये हो जाएगा लुए। लुए है गुरु का क्या करें सर, आपको अभी बताएंगे। गुरु हमेशा बहुवचन की तरह ट्रीट किया जाता है। गुरु का सम्मान करो, अगर तो धैर्य रखोगे तो वही आ कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। अभी बताएंगे। राजा, काका, दादा, चाचा, फूफा, बाजार, नाक, चाकू। आगे देखिएगा। लू का क्या हो जाएगा, लुए। सर बड़ा किससे बदल जाएगा, छोटे जू, तो क्या हो जाएगा, जुए। लड़की लोग जानती होंगी कोनो कोनो लड़की की लोंडा लोंडा चुआ पड़ी रहती है, और वहां पर बुरा मत मानिएगा। कोनो कोनो क्या ऐसे क्लास करे रहेगी, जैसे जीएस की क्लास कर रही होगी, जीएस की क्लास में बैठी होगी चुआ वाली। कैसे में ज्यादा रहती है, लड़की जीएस ज्यादा समझ में आती है, मैथ कम समझ में आती है, उसके बाद फिर रीजनिंग सबसे ज्यादा जीएस, क्योंकि उसमें कुछ लिखना, जो लिखा है वही लिखना है। जैसे बेटे दो नक्शा बनाएंगे, जैसे सर कहते होंगे ये रहा मेरे सपनों का प्यारा भारत, तो तुरंत ऐसे ऐसे बनाती होंगी। चलिए प्लीज कम द पॉइंट। नहीं अब बड़ी लड़की हो जाती है, थोड़ा नहीं पड़ता है ना, छोटी लिखिए भैया। तो अब लेखिका, लेखिका का क्या हो जाएगा, लेखिकाएं बना लीजिएगा। लेखिका, दवा, अध्यापिका का बना लिए ना, अध्यापिकाएं। दवा का दवाएं, दवाएं बोल रहा हूं, ये दवा है ना। अब तो दवा अच्छा है कि दवा अच्छी है, कितना बढ़िया बताए हैं। पेपर में आ जाए नंबर फ्री के, कबार राजा सर जियो मेरे राजा। समझेगा, दवा लिखा है ना, दवा अच्छी है, दवा दवाई होती है, दवा और दवाई हम ना बोलते हैं, ज्यादा जानते नहीं है। दवा का क्या हो जाएगा, दवाएं। कभी ना क्या दवाओं लाओ, किसी का दवाओं खाए, यानी ढेर सारी दवाएं लेनी है। कभी ऐसे बोलोगे ढेर सारे दवाओं लेना है, खराब नहीं लग रहा बोलने में, तो दवा का क्या हो जाएगा, दवाएं। सर ये रूल्स यहीं पर समाप्त होता है। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत। बड़ा का परिवर्तन किसमें, एंड। छोटे ऊ का एंड, बड़ा ऊ का एंड, छोटा की तरह बड़ा ऊ को किसमें बदल देंगे, बस। क्लियर। क्या एक साथ डिलीट कर दिया जाना चाहिए, यस। नहीं हुआ, यस। चल अगला। सर ये रूल समझ में आया, किसी कोई दिक्कत, ज्यादा पढ़ाते नहीं। अगला देखिएगा, लिखिएगा। चल लिखना पड़ेगा, हाँ हम भी सीख लेंगे। लिखिएगा इकारांत, इका, इकरांत या इकारांत, इकरांत, इकरांत एवं इकारांत। अब मुंह उठा के ना बोले नहीं, क्या भी बताएंगे, धैर्य रख लेना थोड़ा। इकरांत या इकारांत, इकारांत, इकरांत एवं इकारांत संज्ञा शब्दों का, संज्ञा शब्दों का, संज्ञा शब्दों का, संज्ञा शब्दों, संज्ञा शब्दों का बहुवचन या लगाकर, या इकरांत एवं इकारांत संज्ञा शब्दों का बहुवचन या अथवा, अथवा छोटी या बड़ी का बहुवचन बनाते समय, छोटी या बड़ी ई का एक वचन से, सब हमारी भाषा मिलके, छोटी बड़ी ई का एक वचन से बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय इया का प्रयोग किया जाता है। बहुवचन बनाते समय देखिएगा, इसे इया, इया का
सर ये इया में छोटी ही रहेगी बाबू, मित्र माफ करिएगा, अपराध हो गया है। कह रहे इस अपराध को हम हमेशा के लिए थोड़ी देर के लिए हटा दे रहे हैं। करेक्ट, इया कभी कभी हो जाता है अपराध। बहुवचन बनाते समय इया का प्रयोग किया जाता है, इया का प्रयोग किया जाता है, इया का प्रयोग किया जाता है, इया का प्रयोग किया जाता है। बस अभी समझा रहे हैं। सर क्लियर हो गया? अब हम कुछ नहीं कर रहे, इतना बड़ा रूल जीवन भर नहीं याद कर पाओगे, पूरी जवानी बीत जाएगी, बुढ़ापी आ जाएगी। सर कुछ नहीं करना है, सारी बात स्त्रीलिंग शब्दों के बारे में बोला हूं। किसके बारे में बोल रहा हूं? आप लोग सब तनाव न लो। किसके बारे में? हमने आपसे कहा समझने के लिए समझे, अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द का समापन, गौरतलब है, अगर किसी स्त्रीलिंग शब्द का समापन किससे हो रहा है? छोटी ई से। जिस शब्द का अंतिम स्वर या वर्ण छोटी ई हो उसको बोलते हैं इकरार। क्या बोलते हैं? या इकरार। और समझेगा, या फिर जिस स्त्रीलिंग शब्द का समापन छोटी ई से ना होकर के किससे हो रहा हो? बड़ी ई से, उसको बोलते हैं इकरार। ध्यान सुनिएगा, सब कुछ पढ़ा चुके हैं सर। जिस शब्द का अंतिम स्वर, बोलिएगा एक बार, छोटी ई हो उसको क्या बोलेंगे? इकरार। और जिस शब्द का अंतिम स्वर या वर्ण बड़ी ई हो उसको क्या बोलेंगे? इकरार। तो ध्यान से सुनेंगे, धातव है कि स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अगर मैं तो क्या आ रही है? छोटी ई या फिर बड़ी ई। गौरतलब है, क्या एक बार बोलिएगा, छोटी ई या बड़ी, तो कुछ नहीं करना है। इसका बहुवचन बनाते समय क्या करेंगे? इसका बहुवचन बनाते समय इन दोनों के स्थान पर किसका प्रयोग कर दिया जाता है? या। बस यह है रूल्स, खत्म बात। ध्यान से सुनेंगे। अगर शब्द कैसा, एक बार बोले, ऐसे खांचा बना लीजिए अगर आपको समझना है। खांचा, सर आप लोग हमारी पढ़ाई से संतुष्ट है ना? ईमानदारी के साथ बताएं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? होना भी नहीं चाहिए। आज तक का तो इतिहास यही रहा है। हाँ, एक हमारी कमियां हम जानते हैं, थोड़ा हम तफरीबाज टीचर हैं, नो डाउट भाई हैं। थोड़ा हम पढ़ाते कम हैं, क्वेश्चन कम कराते हैं, यस कम कराते हैं। ये सारी जानकारी आप मेंशन करके तो हमारी क्लास धूमधाम से करें, कभी तनाव नहीं आएगा। ये डाटा आप पहले से रखते हैं। थोड़ा हम कम पढ़ाते हैं, थोड़ा क्वेश्चन कम करवाते हैं और बीच बीच में हम तफरी भी करते हैं। ये हमारे कुछ जो भी आप समझ लीजिए, हाँ ये आप अच्छाइयाँ करके बाबू, शुक्रिया। अब आगे देखिएगा, स्त्रीलिंग शब्द है लेकिन एक बार पढ़ने के बाद जीवन भर महसूस करेंगे, मुंह पर मिट्टी पड़ जाएगी लेकिन हमको नहीं भूल पाएंगे। राजा सरनाम आपके लिए जीवन में वैसा अमर हो जाएगा। आगे देखिएगा, जनरली लोग जो हमको बोलते हैं पढ़ाते बहुत अच्छा है, नो डाउट यार, क्वेश्चन कम कराते हैं, बकैती ज्यादा कर देते हैं। नहीं तुम्हारे साथ पढ़ाए नौकर का। आगे देखिएगा, नहीं छाप लो बस। और जो ये बोलते हैं वो 9 महीने से छाप रहे हैं। 9 महीने से 9 महीने से छाप रहे हैं, ज्यादा से पता नहीं कहीं 9 महीना। अब आगे देखिएगा, 2.5 साल से तो कितने बाबू छाप रहे नहीं, हम गलत करेंगे बाबू, 2.5-3 साल हो गए। नहीं चलिए पेश कम द पॉइंट, धीरे से सुनिएगा। शब्द कैसा होता है बोलिएगा? शब्द का समापन किससे हो रहा हो? छोटी या बड़ी? छोटी या फिर तो बस नहीं, ई का इया, ई का इया, बोलो बोलो, ई का इया, ई का इया, बस ये तो भूल गए यार, ई का इया, ई का बस। जैसे सर भी बोलेंगे हम मिठाई, तो क्या बोले? मिठाइयाँ। समझ पा रहे हैं सर? अब समझ पा रहे हैं? खटाइयाँ, हाँ खटाई तो बोलो, खटाई अच्छा। सर मेरी बात समझ में आया बाबू? अरे पागल कहीं कह रहा हूँ। अगर शब्द कैसा हो? स्त्रीलिंग, समापन किससे हो रहा हो? छोटी या ई
का या। कैसे देखो पेपर में चिल्लाए लागू जा भागना ई का या। अच्छा मिठाई आई है, मिठाइयाँ, ठीक है। चल अब देखिएगा, एक तरफ एक वचन, वही जैसे आप करते आ रहे हैं पिछले कई क्लासों से, एक दो क्लास से, एक वचन और दूसरी तरफ बहुवचन। एक वचन और बहुवचन।